मुमताज आलम रिजवी साहब है इस्लामिक स्कॉलर, फैज खान है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, सैयद जब्बाद है राजनीतिक विश्लेषक, तैयब खान पत्रकार है पाकिस्तान से, शहीर सियालवी है राजनीतिक विश्लेषक हैं, हाफिज इमरान है इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुफ्ती फिदा इलाही अब्बासी इस्लामिक स्कॉलर हैं पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये तमाम मेहमान हमारे साथ बात करेंगे। हम पाकिस्तानी मेहमानों से भी पूछेंगे कि आखिरकार इस आतंकी घटना को लेकर के पाकिस्तान में क्या सोच चल रही है। मुफ्ती फिदा इलाही अब्बासी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुफ्ती साहब, धर्म ये कहां कहता है कि बेगुनाह लोगों का कत्ल कर दिया जाए, फिर पाकिस्तान में चेस्ट थंपिंग क्यों की जा रही है? यह क्यों कहा जा रहा है कि भारत हम पर हमला करेगा? अरे सर, अगर आप लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर भारत क्यों हमला करेगा? से आप मेरी पूरी बात सुन ले। ये सयाह है, बेगुनाह है, इनको कत्ल करना और ये बिल्कुल गैर शरई और गैर कानूनी है। लेकिन यह है कि इस वाक़ये के पीछे क्या है, इसको समझना जरूरी है। इसराइल और भारत जो रोज़-ए-अव्वल से पाकिस्तान का दुश्मन रहा है। भारत में जो भी वाक़यात होते, चाहे वो पहलगाम का हो या पठानकोट हो या वहाँ कोई मक्की भी मरते, वो कहते कि पाकिस्तान के एजेंसी ने की और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने किया। ये है कि ये इसराइल और हिंदुस्तान का गठजोड़। ये बताइए सर, ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो भारतीय कब हो गए? मुफ्ती साहब, ख्वाजा आसिफ साहब हिंदुस्तानी पासपोर्ट उन्होंने कब लिया? क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि 30 साल से डर्टी वर्क कर रहा है पाकिस्तान। मुमताज आलम साहब पाकिस्तान के मंत्री स्वीकार करते हैं। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने स्वीकार किया था कुछ साल पहले कि भारत के साथ लड़ने की वजह से उनकी इकोनॉमिक हालत खराब हो गई, और फिर भी यहां भारत की बात कही जाती है कि भारत की साजिश है। लेकिन वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी तैयार नहीं है। हम पूरे पाकिस्तान अपने पाक फौज के शाना बशाना खड़े खुद। ठीक है मुफ्ती साहब, अपनी बात आपने रख ली। सर मुफ्ती साहब आपने अपनी बात रख ली। पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि सरकार सेना चला रही है, कि सरकार दहशतगर्द चला रहे, आतंकवादी चला रहे, कि सरकार को अमेरिका चला कर रहे, इसराइल के साथ काम कर रहे। वो इसी वजह से उन्होंने हथियार फेंक दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ। शहीर साहब, शहीर सियालवी, ये बताइए कि बहुत अच्छी बात कही है मुमताज जी ने कि भारत से कम इतना सबक लीजिए। एक साथ आजाद हुए थे, एक दुनिया के सबसे टॉप के इकोनॉमिक कंट्रीज में